बहुत प्राचीन समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का शासन था और किसी मनुष्य की असली पहचान उसकी वीरता, उसका सम्मान और उसका दिया हुआ वचन हुआ करता था। उत्तर दिशा में बर्फ से ढके ऊंचे पर्वतों के नीचे एक समृद्ध राज्य था, सूर्यवर्धन, और दक्षिण दिशा में काले पत्थरों से बने विशाल किलों में घिरा हुआ एक शक्तिशाली राज्य था, कालिंजर। इन दोनों राज्यों के बीच फैला था एक रहस्यमयी वन, देववन। लोग कहते थे यहां देवताओं का आशीर्वाद बसता है और यहीं से मनुष्य के भाग्य की शुरुआत होती है। सूर्यवर्धन का राजा वीरेंद्र देव एक न्यायप्रिय और दयालु शासक था। वो केवल तलवार चलाना नहीं जानता था, बल्कि अपनी प्रजा के दुख और सुख को भी उतनी ही गहराई से समझता था। उसके राज्य में खेतों में सोना लहलहाता था, बाजारों में रौनक थी और लोग उसे राजा नहीं बल्कि पिता की तरह मानते थे। इसके विपरीत कालिंजर का राजा दुर्जय सिंह महत्वाकांक्षी भी था और अत्यंत क्रूर भी। उसके लिए दुनिया का मतलब सिर्फ शक्ति था, विस्तार, विजय और नियंत्रण। उसकी सेना विशाल थी और उसका नाम पड़ोसी राज्यों में डर की तरह फैल चुका था। देववन के बीचों बीच एक शांत आश्रम था, जहां महर्षि वेदांत गहन तपस्या में लीन थे। एक पूर्णिमा की रात आकाश में एक अजीब सा प्रकाश फैला। बिजली चमकी, लेकिन बादल नहीं गरजे। और फिर अगली सुबह जब ऋषि नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने एक दृश्य देखा जिसने उन्हें स्तब्ध कर दिया। कमल के पत्तों पर एक नवजात बालिका लेटी थी। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और उसके आसपास फूल बिना हवा के झूम रहे थे। ऋषि समझ गए ये कोई साधारण बालिका नहीं है। उन्होंने उसका नाम रखा अमरप्रिया। अमरप्रिया आश्रम में बड़ी हुई। उसने शास्त्र सीखे, संगीत सीखा, आयुर्वेद जाना और प्रकृति को समझा। वो घायल पक्षियों को अपने हाथों से ठीक करती, भूखे यात्रियों को भोजन देती और रोते हुए बच्चों को अपनी आवाज से हंसा देती। धीरे धीरे उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे उसके पास बैठ जाओ तो मन का सारा दुख हल्का हो जाता है। एक दिन शिकार के दौरान राजा वीरेंद्र देव देववन पहुंच गए। वहां उन्होंने अमरप्रिया को देखा। वो नदी के किनारे बच्चों को कहानी सुना रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उसे सुन रही हो। राजा ने अपना परिचय छुपाकर एक साधारण यात्री की तरह उससे बात की और तभी अमरप्रिया ने एक बात कही जो राजा के भीतर उतर गई। धीमे स्वर में उसने कहा, राजा वो महान नहीं होता जो युद्ध जीतता है, बल्कि वो होता है जो अपने लोगों के दिल जीत ले। जैसे हवा रुक गई हो। राजा वीरेंद्र देव कुछ पल तक मौन खड़े रहे, जैसे ये शब्द उनके भीतर किसी पुराने विश्वास को हिला रहे हों। और उसी क्षण उनकी सोच पहली बार बदलने लगी थी। कुछ समय बीत गया। राजा वीरेंद्र देव की सच्चाई अब छिपी नहीं रही थी। जब उनकी असली पहचान सामने आई तो उन्होंने अमरप्रिया के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। दरबार शांत था। हर नजर उसी एक उत्तर का इंतजार कर रही थी। महर्षि वेदांत ने निर्णय उसे ही सौंप दिया और अमरप्रिया कुछ क्षण मौन रही, जैसे अपने भीतर किसी गहरे समुद्र में उतर रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, यदि मैं रानी बनूंगी तो केवल जनता की सेवा के लिए। हल्का विराम, जैसे हवा थम गई हो। राजा ने बिना किसी द्वंद्व के सहमति दे दी और सूर्यवर्धन में विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन किस्मत हमेशा शांत नहीं रहती। उसी समय कालिंजर के जासूसों ने अमरप्रिया की सुंदरता और उसकी ख्याति के किस्से अपने राजा दुर्जय सिंह तक पहुंचा दिए और बस उस अहंकार ने आंखें खोल दी। दुर्जय सिंह ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसी स्त्री संसार के सबसे शक्तिशाली राजा के पास होनी चाहिए। आवाज में कठोरता, हल्की क्रूरता। और उसने तुरंत संदेश भेजा, अमरप्रिया को कालिंजर भेज दिया जाए। सूर्यवर्धन का दरबार उस संदेश से कांप उठा। राजा वीरेंद्र देव ने एक पल भी देर नहीं की। उनकी आवाज भारी थी लेकिन स्थिर। नारी विजय की वस्तु नहीं होती, वो सम्मान है। हल्की खामोशी, फिर तनाव बढ़ता है और यही उत्तर युद्ध की शुरुआत बन गया। कालिंजर ने विशाल सेना के साथ आक्रमण कर दिया। नगाड़ों की आवाजें गूंज उठीं,
मानो आकाश भी चेतावनी दे रहा हो। तलवारें टकराईं और हर टकराहट के साथ धरती जैसे कांप उठी। दिन बीतते गए और युद्ध और भी गहरा होता गया। सूर्यवर्धन के सैनिक साहस से लड़ रहे थे और कालिंजर की सेना अपनी संख्या और क्रूरता से आगे बढ़ रही थी। लेकिन इस पूरे युद्ध के बीच अमरप्रिया का मन टूट रहा था। वो हर रात घायल सैनिकों के बीच जाती, चाहे वे सूर्यवर्धन के हों या कालिंजर के। उसके हाथों का स्पर्श दुश्मन को भी एक पल के लिए इंसान बना देता था और धीरे धीरे सैनिकों के मन बदलने लगे। युद्ध के बीच एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगी थी। ये देखकर दुर्जय सिंह भीतर से बेचैन हो उठा और उसने छल चुना। एक अंधेरी रात कालिंजर के गुप्त सैनिकों ने अमरप्रिया का अपहरण कर लिया। जब ये समाचार राजा वीरेंद्र देव तक पहुंचा तो उनके चेहरे पर क्रोध नहीं था पहले, बल्कि दर्द था। एक गहरा मौन दर्द। और फिर वो दर्द धीरे धीरे आग बन गया। अब ये युद्ध केवल राज्य का नहीं रहा था, ये सम्मान, प्रेम और आत्मा का युद्ध बन चुका था। कालिंजर के किले में दुर्जय सिंह ने अमरप्रिया के सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें जीत लिया। गर्व भरी कठोर आवाज। अमरप्रिया ने उसकी ओर देखा। डर नहीं था उसकी आंखों में, सिर्फ शांति थी। और उसने धीरे से कहा, जिसे बल से लाया जाए वो कभी अपना नहीं होता। एक भारी मौन जो कमरे से भी बड़ा लगता है। ये शब्द दुर्जय के मन में चुभे, लेकिन उसका अहंकार उन्हें सुनने नहीं दे रहा था। दूसरी ओर सूर्यवर्धन में युद्ध की अंतिम तैयारी शुरू हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र देव ने अंतिम युद्ध का आदेश दिया और फिर दोनों सेनाएं आमने सामने आ गईं। आकाश धूल और धुएं से भर गया था, जैसे सूरज भी पीछे हट गया हो। धरती लाल हो रही थी और हर क्षण इतिहास बदल रहा था। और तभी अमरप्रिया कालिंजर किले की सबसे ऊंची मीनार पर पहुंच गई। उसने नीचे फैली हुई दोनों सेनाओं को देखा और पहली बार उसकी आंखों में सिर्फ करुणा नहीं थी, बल्कि एक निर्णय था। उसने आवाज दी और वो आवाज युद्ध के शोर को चीरती हुई दूर तक फैल गई। उसकी आवाज दूर तक गूंज गई, मेरे कारण रक्तपात बंद करो। क्षण भर के लिए जैसे पूरी रणभूमि रुक गई हो। सैनिकों के हाथ हवा में ही थम गए। तलवारें उठी हुई थीं, लेकिन अब उनमें वजन नहीं था, जैसे निर्णय टूट गया हो। अमरप्रिया ने नीचे देखते हुए कहा, जो राजा प्रेम नहीं समझता वो राज्य का अधिकारी नहीं होता। शक्ति भय से नहीं, विश्वास से मिलती है। ये शब्द केवल शब्द नहीं थे, ये जैसे सदियों पुरानी सोच को हिला देने वाली आवाज थी। कालिंजर की सेना के कई सैनिकों ने एक एक कर अपने हथियार गिरा दिए। उनके चेहरे पर पहली बार युद्ध नहीं, थकान थी और समझ थी। दुर्जय सिंह क्रोध से भर उठा। वो तलवार लेकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो बढ़ा, उसकी ही सेना उसके सामने से हटने लगी। एक एक कर जो कभी उसके आदेश पर मरने को तैयार थे, अब उससे दूर हो रहे थे। अहंकार अकेला रह गया था और फिर वो पराजित हो गया। राजा वीरेंद्र देव उसके सामने आए। तलवार उठी हुई थी, लेकिन उन्होंने उसे गिरा दिया। उन्होंने उसे मारा नहीं, बल्कि कहा, जाओ अपने कर्मों से सीखो। निर्वासन दे दिया गया। एक शांत भारी मौन। और तभी अमरप्रिया ने धीरे से कहा, क्षमा सबसे बड़ी विजय है। कुछ ही समय में दोनों राज्यों का एकीकरण हो गया। एक नया राज्य बना, सूर्यकाल। और अमरप्रिया रानी बनी। लेकिन उसने महलों की ऊंचाई नहीं चुनी, उसने जनता के बीच रहना चुना। उसके आदेश पर अस्पताल बने, विद्यालय बने और सूखी धरती पर जलाशय खड़े हो गए। जहां कभी युद्ध हुआ था, वहां अब शांति के बाग लहलहाने लगे। वर्ष बीतते गए, राज्य समृद्ध होता गया और लोग दूर दूर से आते, ये समझने की कैसे प्रेम युद्ध को रोक सकता है। समय के साथ अमरप्रिया की सुंदरता कम नहीं हुई, बल्कि लोग मानने लगे कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि धरती पर उतरी कोई दिव्य आत्मा थी। एक दिन वृद्ध महर्षि वेदांत महल आए। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ, तुमने 2 राज्यों को बचा लिया है। उसी रात आकाश में वही प्रकाश फैला जो उसके जन्म के समय दिखाई दिया था। कहते हैं उस रात अमरप्रिया महल की छत पर खड़ी थी, तारों को देख रही थी, शांत, मौन, जैसे किसी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा हो।
और सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो वहां केवल उसकी पुष्पमाला थी। वो स्वयं नहीं थी, जैसे वो प्रकाश बनकर आकाश में विलीन हो गई हो। राजा वीरेंद्र देव ने उसके बाद जीवन भर दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने उसके आदर्शों पर राज्य चलाया और सूर्यकाल को एक उदाहरण बना दिया। इतिहास ने उस युद्ध को याद रखा, तलवारों की विजय के रूप में नहीं, बल्कि प्रेम की विजय के रूप में। और आज भी जब सूर्यकाल की धरती पर हवा बहती है तो लोग कहते हैं ये अमर प्रिया की स्मृति है, जो याद दिलाती है कि सुंदरता युद्ध का कारण बन सकती है, पर उसे समाप्त करने वाली शक्ति सिर्फ करुणा होती है।